दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। वो उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यानी कि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ हमारे केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारा जितना भी सामान चोरी हुआ है सारा मिलना चाहिए। किसी बड़े नेता की गुम हो जाती है, कोई भी छोटी सी चीज गुम हो जाती है, वो 24 घंटे के बीच में दरियामद हो जाती है और एक गरीब परिवार की कार्रवाई नहीं हो रही। अब एसएचओ से लेके एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, सब में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दिल्ली में चोर नहीं पकड़े जा रहा। जगह जगह थाने हैं, जितनी सिक्योरिटी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जो इनका नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए और मुजरिमों को पकड़ा। सिक्योरिटी होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही, तो कहाँ गई पुलिस? दिल्ली में इतना बड़ा मतलब पुलिस का ये जो 45 लाख की रोबरी हुई है, वो कृपा करके इसको केस को जो है जल्दी से जल्दी सुलझाएं। और अजब देश गजब कानून। अगर किसी की, केजरीवाल जी कह लीजिए, मोदी जी कह लीजिए, अगर केजरीवाल जी की वैगनआर गायब हो जाए तो पुलिस चुटकियों में ढूंढ के लाएगी, चुटकियों में। मोदी जी के किसी रिश्तेदार का बैग स्नैच हो जाए तो चुटकियों में क्या, एक दिन दो दिन में ढूंढ के ले ही आएगी। लेकिन 45 लाख की रॉबरी, 45 लाख की ज्वेलरी एक आम व्यक्ति की चोरी हो जाती है तो क्या करता है? दर दर की ठोकरें खा रहा है। 3 महीने से लगातार किस दर पे नहीं गया, किस ऑफिसर के पास नहीं गया, कहां गुहार नहीं लगाई? क्या मिलता है? आश्वासन, और सिर्फ आश्वासन। हार कर, थक हार कर, रो कर, रुधे गले से आ गए हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर कह रहे हैं देश के नेताओं का कुछ माल चोरी हो जाए तो पुलिस ऐसे सुपरमैन बन जाती है, ऐसे चुटकियों में ढूंढ लेती है, और एक आम आदमी का, एक आम जन का, एक आम परिवार का अगर कुछ चोरी हो जाए तो वो लगाता है पुलिस के चक्कर, बड़े बड़े अफसरों के पास जाता है, मिन्नतें करता है, कोशिशें करता है, कोई रिपोर्ट ही दे दो, मुझे कुछ मेरे स्टेटस के बारे में बता दो। कोई जवाब नहीं, कोई पूछ नहीं। काला कानून कह दो, अंधा कानून कह दो, अफसरों के लिए मनमानी कह दो, बड़े लोगों के लिए अलग और छोटे लोगों के लिए अलग। ऐसी एक दुखद वारदात हुई। 45 लाख, एक आम व्यक्ति की पूरे जीवन की गाड़ी कमाई होती है 45 लाख। 45 लाख वो रकम है कि एक पूरा व्यक्ति अपने जीवन में शायद ना कमा पाए, और कमाए तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ जाए। एक मकान बनाने, एक मकान खरीदा जा सकता है, और इतनी बड़ी रकम को चोरी होने के बाद भी पुलिस क्या कर रही है? जो भी कर रही है कम से कम पता तो होना चाहिए। आज ये पूरा परिवार आया है, लोग आए हैं जंतर मंतर पे। सबसे पहले मैं नाम पूछना चाहूंगा आपका। नाम है सर मेरा। सचिन जी, थोड़ी सी घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ? सर हम गांव गए थे और उसी दिन हमारे यहाँ चोरी हो गई। कहाँ 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 कहाँ? हम सेक्टर 17 में रहते हैं, द्वारका में, पॉकेट डी में। ठीक है। और जो लेबर काम कर रही थी उन्होंने हमें जाते हुए देखा था, वो 1.5 महीने से काम कर रही थी। ठीक है सर। और हमारा जितना भी ज्वेलरी था, मेरे फादर का, मदर का, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरी गुड़िया तक का, सब चुरा के ले गए चोर। पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई। बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल रोड पे खड़ा कर दिया। रोड पे लिया है सर हमें तो। बिल्कुल हैं? कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही हमारी। कितना चक्कर काटा पुलिस का? कितना चक्कर सर काटा? हम हर जगह मिल चुके हैं, ज्वाइंट सीपी, सीपी, कमिश्नर के यहाँ जन सुनवाई में, डीसीपी की सर के पास, एसीपी हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, नरेश जी हैं जो आईओ हैं, हर एक से मिल। नरेश जी आईओ? हाँ जी। आईओ साहब क्या कहते हैं? बड़ा नाम नरेश। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बस ये चल रहा है उनका, बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब सर कितना टाइम लगेगा? 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, और क्या करें सर? न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने बोला है कि जुलाई की डेट दिया ना, 9 जुलाई, पर वो ये काफी लंबी डेट दे दी है, 1.5 महीने के बाद। मेरे हिसाब तारीख सिर्फ 9 जुलाई। देखिए ये है, अगर यहीं किसी बड़े आदमी का कुछ वारदात होती तो पुलिस कहती है ना कहीं से भी ढूंढ के लाती। और कितना क्लोज एंड शट केस है, साफ साफ बता रहे हैं कि वो लेबर है, पकड़ो भाई उनको, लेबर को जो काम कर रही है, उस कंपनी को पकड़ो जो लेबर काम कर रही है। सीधा सीधा प्राइमा फेसी पता लग रहा है कि किस वजह से हो सकता है, कि किसी को और को पता ही नहीं है। इतना ज्यादा एविडेंस देने के बाद, इतना साफ स्पष्ट करने के बाद भी नहीं कर रही है पुलिस। क्या कहती है, क्या लगता है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। 3 टीम थी, एक थाने की टीम थी, एक एटीएस टीम थी जो क्राइम की अलग से टीम है। ठीक है, थाने वाली टीम से नहीं हुआ, एटीएस भी आके चली गया। अब एंटी बर्गलरी से सिर्फ चोरों का काम पकड़ना है, उनको सिर्फ चोरों को पकड़ना है और कोई काम नहीं है। अब सर दिल्ली जैसे शहर में अगर वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो सर कहाँ सेफ है? हम लोकल कॉलोनी से सोसाइटी में रहने आए हैं, तो हमारे यहाँ चोरी हो गई है, हम किसके पास जाएं सर?
हम इतना तो पूरी एकदम पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया मेरा। हाँ, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे तो पास था ही क्या मेरे इतना। पास था ही क्या, मेरे फादर मदर का था, मेरे वाइफ का था, मेरी गुड़िया का था, मेरा था, सब सबके सब ले गए सर। इतने क्लूज दे दिए इनको, चाहे वो गार्ड थे। आप मुझे लगता है खुद भी एक जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, खुद भी उस भूमिका में आगे मुझे लग रहा है आप ही लड़ रहे हो, सब जगह जा रहे हो, सब कुछ निकाल रहे हो, क्लू भी दे रहे हो, सबूत भी दे रहे हो और कह रहे हो यहाँ चले जाओ, नाम भी बता रहे हो। पुलिस है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, हाँ? कुछ भी किसी तक क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? सर मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा कि इस केस को रिजोल्व करा जाए। प्राइम मिनिस्टर सर को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अमित शाह सर को भी रिक्वेस्ट आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब की भतीजी थी, पता नहीं क्या उसकी स्नैचिंग हो गई थी, पर्स छीन लिया गया था, आपको पता होगी घटना? सुनी थी। हाँ 2 दिन में आ गई। हाँ जी बिल्कुल और आ गई। केजरीवाल जी की ब्लू वैगन आर बड़ी चली थी, हैं तो वो भी मिल गई। इस बच्ची का, आपका इन बुजुर्गों का, आपका भी सामान था, क्या था आपका? चीज बता दीजिए क्या क्या था। सर मेरा नेकलेस सेट था, जैसे कानों के इयरिंग होते हैं, गले का हार होता है, मांग टीका होता है, अंगूठियां थी, पायल थी। तो इतना सारा सब आपने घर ही रख रखा था? कोई बैंक घर पे ही रखा रहता था, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। माता जी आपका क्या था? मेरा तो जी बहुत कुछ था, हाँ। बहुत कुछ। आप माँ है सचिन की? हाँ, सचिन की मम्मी। आप सोने का कड़ा अच्छा आप भी बता रहे थे। अच्छा ये सीसीटीवी, केजरीवाल जी कहते हैं सीसीटीवी लगा दिए, गली में लगा दिए, मोहल्ले में, सब सीसीटीवी फेल हो गए, कहीं कुछ नहीं पकड़ में आया? सर इस बेस पे तो सारे ही फेल हो गए हैं। हाँ। हमारा तो कुछ मिला ही नहीं है उसके बीच में। पूरी दिल्ली के बीच में सीसीटीवी लग रहे हैं और सोसाइटी में, वहाँ कॉलोनी के बीच में सीसीटीवी लग रहे हैं, क्या फायदा है उनका? वो तो मतलब ये सब दूर के ढोल है सर, ये दूर के ढोल है सचिन भाई। बिल्कुल भाई, बजाने के हैं। गली गली में सीसीटीवी लगा देंगे, चप्पे चप्पे पे पुलिस होगी। काय बात की चप्पे चप्पे पे पुलिस है भाई? देखो वही समझ नहीं आ रहा है, इनसे केस नहीं सॉल्व हो रहा है 3 टीम से पुलिस की। हाँ। अब ये क्यों नहीं हो रहा है ये तो वही बताएंगे। कोई इसलिए नहीं हो रहा तो गद्दी छोड़ो, बोलो ना इनसे, सीट छोड़े। वही तो इनको बोला है प्राइम मिनिस्टर सर से, मैं तभी तो बात करना चाह रहा हूँ, तभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें केस को रिजोल्व किया जाए। होम मिनिस्टर सर के पास भी मैं गया था, एमएचए में अंडर सेक्रेटरी सर से भी मिल चुका हूँ कई बार। अब क्या इसके लिए सीबीआई लगाई जाए? अब क्या इसके लिए आईबी लगाई जाए? अब क्या इसके लिए रॉ को बुलाओगे? अरे पुलिस, दिल्ली पुलिस कहते हैं इतनी शानदार इक्विपमेंट के साथ सब कुछ है, अगर दिल्ली पुलिस चाहे ना तो ये चोरी का मामला चुटकियों का सॉल्व, चुटकियों में यूं सॉल्व हो जाएगा। क्या नहीं है दिल्ली के पुलिस के पास? वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है। जब कोई आतंकी वारदात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ के पकड़ लाते हैं और कहां तक दबोच लेते हैं, विदेश तक से पकड़ के ले आए हैं लोगों को। लेकिन एक आम आदमी है ना, ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ। सब सुरक्षा नेताओं में लगी हुई है। कहते हैं दिल्ली का 20-30% स्टाफ दिल्ली पुलिस का तो नेताओं की सुरक्षा और चमचागिरी में लगा रहता है। बहुत घोर आपत्ति है इन चीजों पर। अगर आप देश की पुलिस होकर और एक आम आदमी का मसला सॉल्व नहीं कर सकते, उसको उसका अधिकार नहीं दिला सकते, तो मुझे लगता है इस व्यवस्था पर सवाल उठने चाहिए और पुरजोर उठने चाहिए। और कोर्ट का डंडा चलना चाहिए, कानून का डंडा चलना चाहिए और जनता का डंडा चलना चाहिए, जनता का प्रेशर बनना चाहिए। क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा। ये 45 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। किसी बड़े अफसर के लिए, नेता के लिए कार कौड़ियों का महत्व रखती है। एक उसके लिए बैग कोई छीन ले जाए, कौड़ियों का महत्व रखता है। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए 45 लाख उसके जीवन भर की जवाब पूंजी है। और अगर उसको न्याय नहीं मिल सकता तो मुझे लगता है देश का सारा सिस्टम बेकार है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।